नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। आज हम लोग के बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी बातें हम सब के जीवन में खास प्रभाव डालेंगी, जिनके संदेश हम सब के लिए बड़ा लाभकारी साबित होने वाला है। आप मिलेंगे उनसे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके संदेश सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आज से ही हम सबके जीवन में जिन जिन लोगों ने उनके संदेश सुने हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखने लगेगा। तो आइए मिलवाते हैं आप सबको आज अपने मेहमान से। आज हमारे मेहमान हैं हम लोग के बीच आदरणीय डॉक्टर कुणाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुणाल सिंह जी। डॉक्टर कुणाल सिंह जी इंटरनेशनल वेलनेस कोच हैं और इन्होंने कनाडा से आप न्यूट्रिशन L2 की सर्टिफिकेट आपने ले रखा है। 2009 से कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन कोचिंग दे रहे हैं ऑनलाइन और 2000 से अधिक लोगों को अब तक ये कोचिंग दे चुके हैं और सैकड़ों हजारों लोग इनके उस कोचिंग का लाभ उठा चुके हैं। आप सोचिए, एक नया टर्मिनोलॉजी आज पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा है लोगों के मस्तिष्क पर, वो है न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन आपको आपके बीमार होने से पहले ही आगाह कर देता है और आपको वह गुण बताता है कि आप बीमार पड़े ही नहीं। आप दुनिया भर में डॉक्टर्स, अस्पताल और तमाम जगहों पर जाकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशन जो आपको बताते हैं वो यह बात बताते हैं कि आप अपने जीवन शैली में ये बदलाव करिए, अपने खान पान में कुछ चीजों को हटाइए और कुछ चीजों को जोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से बीमारी भाग जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुणाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। डॉक्टर कुणाल जी गुड़गांव दिल्ली के रहने वाले हैं और आज बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर कुणाल जी ये बताएं कि न्यूट्रिशन फील्ड को आपने क्यों चुना? सर, न्यूट्रिशन फील्ड मैंने इसलिए चुनी क्योंकि लगभग मेरे को 15-20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनर, ये समझने के लिए क्योंकि हर एक 19-20 साल का लड़का ये सोचता है कि हमारी ऋतिक जैसी या सलमान खान जैसी या जॉन इब्राहिम जैसी बॉडी हो, लेकिन उस बॉडी को बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं होता। मैंने अपने सामने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया है जो एक्सरसाइज तो मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग में करते हैं, लेकिन वो वापस घर जाने के बाद अपना मन मर्जी का खाना खाते हैं। उसी जगह पे मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो खाना तो खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये एक ऐसा बैलेंस था जहाँ मुझे लगा कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकल के लोगों को मदद करना चाहता हूँ तो वो पूरी मदद तब होगी जब मैं उनको ये बता पाऊँ कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पूर्वजों ने भी करी। जब हम लोग जगह जगह घूमते थे खाना पानी की तलाश में, तो बस हम दो ही चीज़ें फॉलो करते थे। एक था कि हम दिन भर अपने कदमों में रहते थे, जो आज का आदमी नहीं है। हम एक ऐसी कंफर्टेबल ज़िंदगी जीते हैं, हमारे पास एसी है, सोने के लिए बेड है, फ्रिज में खाना है, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून वाली हो गई है। हमें उठना नहीं पड़ रहा, हर चीज़ हमारे हाथ में है। मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसको किसी को फॉलो नहीं करना। और ऊपर से जो आजकल खाने का एक नया ट्रेंड चल गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न डाइट खराब है, लेकिन हर बंदे का ऐसा मन करता है कि हम पेप्सी, कोक, फैंटा पी लें, पिज्ज़ा, बर्गर खा लें। और ये सारा खाना तो खाना है, लेकिन अगर हम इसको खाने के बाद पचाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो आजकल देखना जाता है समाज में जो भी परेशानियां हैं, चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो या हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और हम चल नहीं रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और जब हम खाना खा रहे हैं वो सारा हमें बीमार करने वाला खाना है। डॉक्टर साहब, आपकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन कौन थे इस फील्ड में सबसे पहले, जिनसे इंस्पायर्ड होकर के आप इस फील्ड में आए थे? सर, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे आसपास के लोग, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे ही रिश्तेदार जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग हैं। तो मेरा ये काम करने का मकसद पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों को मदद करने का। मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ, कोई गांधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही है कि अगर मेरा जीवन है और उस जीवन से मेरे को किसी को मदद मिल जाए। मैं आज के टाइम में बहुत देखता हूँ कि यंग
बहनों को PCOS जैसी प्रॉब्लम है, जहां वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हैं, ये उनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसके लिए डॉक्टर्स हैं, वो उनका ट्रीटमेंट भी कर देंगे। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि डॉक्टर की ज़रूरत तब आती है जब आपको कोई चोट लग जाए। मैं अगर उस रास्ते को छोटा करके ऐसा आने वाला कल्प तैयार कर दूं, लोगों को सही ज्ञान देकर कि वो बीमार कम पड़े, अगर वो कम बीमार पड़ेंगे तो उनको कम ऐसी परेशानी होगी। बिल्कुल सही है। एलोपैथी में एक बात मानी कही जाती है, सामान्य रूप से कही जाती है कि रोगों का उपचार तो होता है, लेकिन साइड इफेक्ट में कोई नया रोग भी मिलता है बाहर। आप कौन सा उपाय बताते हैं जिनसे उस आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलोपैथी का इलाज कराते हैं। हम सबको पहले से ठीक करने की बात नहीं कर सकते, दोनों बातें करनी पड़ेगी। जो एलोपैथिक उपचार कर रहे हैं उनको साइड इफेक्ट न हो या कुछ और रोग उनको न पहुंचे, उनके लिए क्या है आपके न्यूट्रिशन साइथी कहती है? मैं जिस तरीके की प्रैक्टिस करता हूँ उसे फंक्शनल मेडिसिन कहते हैं। उसमें मेरा पूरा एक सोच यही जाती है कि हम आज के आदमी को जिस तरीके से हमारे पूर्वज रहते हुए मैं उस तरीके से ले जाऊँ। और ये मेरा मानना है, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि और जो मैं बोलता हूँ वो सारी चीज़ें मैं खुद अपने ऊपर पहले इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई एलोपैथी में ऑलरेडी है, इसका मतलब वो किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका है। लेकिन जो एक मेरा उनको ठीक करने का तरीका होता है वो होता है उनको जीवन के मूल तरीकों से कैसे जिया जाता है। वो है आप सूर्योदय के साथ उठें, सूरज की लाइट सब्जियों को पकाती है। सूरज की लाइट पड़ने से हमारा जीवन आज जैसा है बिल्कुल ऐसा है। अगर सूरज ही ना निकले तो हम यहाँ पर इस जीवन में जी ही नहीं सकते। तो मेरी कोशिश लोगों के साथ ये होती है कि वो सुबह सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे सोएं। जो सूरज उदय और सूर्य अस्त का टाइम है उसी के बीच में ही खाना खाएं। और अगर खाना खाएं तो ये सोच के खाएं कि अगर हमने ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों को समझना और उसको फॉलो करना, बिकॉज आम आदमी जो सुबह घर से निकलता है ये सोच के कि मेरे को घर वापस आना है, पैसे लेकर, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, खर्चा चलाना है, उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाना। तो रास्ते में आपको जो मिलता है आप वो खा लेते हैं। तो सोच है कि हमें घर वापस स्वस्थ होके जाना है। लेकिन ये भी देखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं क्या हम उसको बर्न कर पा रहे हैं, क्या हम उसको अच्छी तरीके से अपने शरीर पे लगा पा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे जीवन जिए कि जिस दिन हमें लग रहा है कि हम ज़्यादा आज खेले कूदेंगे नहीं या आज ज़्यादा भागदौड़ नहीं है, तो उस दिन थोड़ा कम खाएं। क्योंकि हमारा खाना जैसे हमारी गाड़ी में फ्यूल होता है, हमारा खाना हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। आप एक ग्लास में एक लेवल तक का ही पानी भर सकते हैं। अब ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो वो बाहर गिर जाएगा, और यही हो जा रहा है आज के लोगों में, मोटापा आ जाता है। डॉक्टर साहब, दो चीजें जैसे आपने नाम लिया, शुगर, कॉमन डिजीजेज शुगर और बीपी, ऐसा क्या उपाय किया जाए आम दिनों में, खान पान में, डाइट में, ऐसा क्या लिया जाए कि शुगर और बीपी मिलते हैं? सर मैं आपको ये मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आदमी को, इंसान को एक योगी बना दूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने बाबा रामदेव जी को देखा कि उन्होंने पूरे देश में सिर्फ एक चीज से कितनी बीमारियां ठीक करती हैं, और वो है सांस लेना। आज के टाइम में आदमी इतनी भागदौड़ में है कि वो सांस लेना भूल गया। तो मैं अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको यही बोलता हूँ कि सुबह आपको जब भी समय मिले खुली हवा में जाकर अगर आप सिर्फ 15 मिनट अच्छी तरीके से सांस लें सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग, बिकॉज हाइपरटेंशन का एक मेजर ये दवाई है जो योगियों से और हमारे इंसानी रूप में रहने का एक हमारे आंखों के सामने है और हम देख नहीं पा रहे कि अगर आप जब भी कभी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। दरअसल ये तो योग और एक्सरसाइज का पार्ट है। डाइट में क्या लेना है? पानी
आप पानी पीजिए, आपको अगर खाना खाना तो एक चीज़ है, हम लोगों ने अपना एक खान पान में ना गेहूँ खाना बहुत शुरू कर दिया, और मतलब रोटी चावल तो फिर भी ठीक है, बट ये जो ब्रेड बन ये सब आना शुरू हो गया, उससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड शुगर वाला प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कार्ब नहीं खाना चाहिए। आमतौर पर तो धारणा ये है कि चावल मत खाओ, रोटी खाओ। जिसको भी ब्लड शुगर होता है वो चावल छोड़ देता है, रोटी खाना शुरू करता है। सर ये मेरी प्रैक्टिस मैंने खुद देखा है कि आप जैसे ही कभी कोई गेहूं खाएंगे, आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करता है। जब ब्लड शुगर स्पाइक करता है तो बॉडी को लगता है कि अरे भाई, और आपकी बॉडी और हम सभी की बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर मैं इसी शब्द में बोलूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है आपको अंडे से, कार्ब मिलता है आपको हरी सब्जी से भी। अगर आप हरी सब्जियों का एक आजकल आप देखते होंगे न्यूट्रिशन के और डाइटिशियन सब लोग बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाओ। बहुत लोगों को आज के टाइम में परेशानी हो जाती है कि रिजनी कौन सी हरी सब्जियां खाओ, लेकिन ये जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, ये इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाने की वजह से सारी शरीर में तकलीफें आती हैं। और ये मैंने अपने ऊपर भी देखा, इसके लिए एलोपैथी में दवाइयाँ भी हैं जो ब्लड शुगर नीचे करती हैं। तो मेरा उसके लिए एक बहुत ही ट्राइड टेस्टेड एक उपाय है कि जब भी आपको खाना खाना हो, जो अगर आपको लग रहा है कि आप काम करके घर वापस आए और भूख लगी है, तो आप रोटी भी खाइए और चावल भी खाइए, लेकिन खाने के 15 मिनट पहले आप एक सीढ़ियाँ चढ़ लें या एक छोटी सी 5 मिनट की एक वॉक लगा लें। और खाने के बाद भी आप, जैसे पुराने ज़माने मैंने भी अपने दादाजी और दादाजी को देखा कि खाने के बाद जो कहा जाता था कि एक बारी टहल लें, उससे आपका ब्लड शुगर नीचे आ जाता है। तो अगर आप खाना खा के बैठ जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, और वो साल दर साल बढ़ते बढ़ते आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ये भी बताते हैं कि शुगर के रोगी को पहले ढेर सारा सलाद खाना है, हाँ जी, और दोपहर में हल्का भोजन करिए। हाँ जी। तो सलाद खाने का फायदा ये होता है कि हमारा जो पेट है ना, उसको नहीं पता कि आप उसको पानी से भर रहे हैं या खाने से भर रहे हैं। और हम बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारी भूख हमारी आंखों से है। अगर मैं अभी आपके सामने आपको एक भर पेट खाना खिला दूँ और उसके बाद आप ही की पसंद की कोई मिठाई सामने रख दूँ, या कोई और, अगर आपको छोले भटूरे पसंद है और उसके बाद आपको मटर पनीर भी पसंद है, आपको मैं छोले भटूरे खिलाने के बाद अगर एक मटर पनीर की प्लेट रखूँगा, आपका मन ललचाएगा कि यार एक निवाला खा लो। तो वो चीज़ आँख से है, लेकिन वो आँख से क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में बार बार एक और चीज़ जो आजकल मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना शुरू कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सिर्फ बॉडी को 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी। मैं आपको अभी अगर एक प्रोटीन का शेक पिला दूँ, आप 4 से 5 घंटे, और ये मतलब रातों रात कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको 1 महीने अपनी ट्रेनिंग प्लान पे रखूं और आपकी डाइट वैसे रखूं, आपको सही टाइम पे बोलूं कि आप इस समय उठिए, इस समय आप सांस की प्रैक्टिस करिए, इस समय आप खाना शुरू करने से पहले आधा ग्लास पहले पानी पीजिए, उसके आधे घंटे के बाद थोड़ा सलाद खाइए, सलाद के बाद आप थोड़ा सा खाना खाइए, और खाना खत्म करने के बाद दही पीजिए। तो ये जो हमने खाना बनाया है, इससे आपका पेट के साथ साथ मन भी भर जाएगा। ये आम जनमानस के लिए। हाँ जी, आम जनमानस। और ये मैं अपने ऊपर इतने साल मैंने प्रैक्टिस किया, तो आज मैं लोगों को बताता हूँ। नहीं, वो तो दिख रहा है, डॉक्टर साहब 38 के हैं, लेकिन कोई इनको 28 से ज़्यादा नहीं है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ये बताया, अभी आपने शुरुआती बातचीत में कहा कि युवाओं को 6 पैक बड़ा पसंद है, तो युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, कैसे उतना डाइट रखें कि उनका भी 6 पैक, क्योंकि वो सारे जिम जा करके प्रोटीन लेकर के निकालना चाहते हैं। मेरा एक मानना है सर कि आदमी का अंदरूनी तरीके से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आजकल जो मार्केट में चल रहा है कि लोगों ने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ऋतिक की बॉडी देख ली, टाइगर श्रॉफ की बॉडी देख ली, वो मेहनत की बॉडी है, लेकिन उनके पीछे 50 लोग खड़े हैं जो पानी कितना लेना है, नमक कितना लेना है, और फोटो आपको वो दिखती है आखिरी,
जब एकदम वो तैयार खड़े उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, तो सबको लगता है कि 6 पैक ऐप बना लेना ही बहुत ही अच्छी सेहत है, जबकि वो नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि लोगों की बाहरी तरीके से बड़ी अच्छी बॉडी दिख रही है, लेकिन उन्होंने प्रोटीन का ओवरडोज करके अपने लिवर और किडनी सब खराब कर दिया। तो एक अच्छा हेल्दी इंसान होना, बिकॉज मैं फर्टिलिटी की भी बहुत बात करता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ आजकल के दोनों लड़का और लड़की के लड़कों में एक फर्टिलिटी वाली मात्रा बड़ी कम है और लड़कियों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सिर्फ खान पान से ही है। नहीं, वो जो सिक्स पैक वाले बच्चे हैं यूथ, हाँ जी, वो अपने खान पान में क्या और कितना मात्रा रखते हाँ हैं, जी। ये जरा आप तो विस्तार से बताएं। खान पान में बस ये चीज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि एक तो ना उनकी उम्र पे बहुत कुछ असर करता है। एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, लड़कों की बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन। तो उसका 13-14 साल की उम्र से उसमें एक पीक शुरू होता है। उस समय आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत बड़ा होता है, तो आप कुछ भी खाएंगे बॉडी आपको ऐसे, मतलब जैसे रेत में आप पानी डालते हैं वो सोख लेती है, वो वैसा करती है। तो मैं तो युवाओं को यही बोलूँगा कि मैं खुद दिन का 100 ग्राम मक्खन खाता हूँ, दिन में एक बार ही खाना खाता हूँ, और उसमें घर का बना हुआ देसी घी 2 या 3 चम्मच। आजकल जो मैं लड़कों को देख रहा हूँ वो सोचते हैं अरे घी मक्खन खाने से हम मोटे हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरीके से वर्कआउट करें, मेहनत से 3-3 घंटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा भरपूर खाना खाएं और सोएं। दूध कितना लेना चाहिए ग्राम? सर, दूध भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जिस कारण की वजह से दूध पीना शुरू किया गया था, क्योंकि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की बहुत ही अच्छी बैलेंस मात्रा होती है। लेकिन आजकल क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है पूरे देश में कि गायों को मिक्स करके जर्सी गाय बनाकर उनको घास की बजाय ग्रेन खिलाया जाता है, तो और स्टेरॉइड का पंप किया जाता है कि जिस गाय की क्षमता 5 से 7 लीटर दूध निकालने की होती थी, वो दूध जो हमारे बदन को फायदा करता था उनमें से 25 लीटर निकाला जाता। इसी की वजह से पूरी दुनिया में दूध एक ऐसा चीज बन गई है जिससे आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लोगों को दूध से परेशानी होनी शुरू हो गई। तो आज के बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि दूध पिए। ये बहुत ही मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि हमारे भारत में गौ माता की ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन आपके घर में अगर अपनी गाय है जिसको आप अपने प्यार से पाल रहे हैं, उसको चारा खिला रहे हैं, उसी का ही दूध पीजिए। ये पैकेट का दूध थोड़ा कम पीजिए। वेज और नॉन वेज में क्या कहना है, शाकाहार मांसाहार? सर, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता होती है कि भैया हम किसी भी जीव को नहीं मारें। ये भी ठीक है, लेकिन मेरी स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके बॉडी में B12, B6 और B9 की एक डेफिशिएंसी होती है। ऐसी कोई बुराई नहीं है कि आप शाकाहारी नहीं रह सकते, लेकिन आपको अपने पूरे दिन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब की मात्रा पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। हम इंसान का जो जिसे गट कहते हैं, गट माइक्रोबायोम, तो हमारा गट मांस भी ब्रेक डाउन कर सकता है और सब्जियां और पत्तियां और ये सब भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो जो आप हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये सब आपके गट को हेल्दी रखता है, बिकॉज ये फाइबर का काम करता है। फाइबर से आपका पेट साफ होने में बड़ी मदद मिलती है, लेकिन प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, हाँ जी। ये खा गया। अंडों के बारे में क्या कहना? अंडा, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो उसमें ये सोच लेते हैं कि उसमें जो पीला वाला पार्ट है जिसे योग कहते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका लिवर हर दिन एक मात्रा का कोलेस्ट्रॉल बनाता ही बनाता है, चाहे आप ऊपर से खाएं या ना खाएं। अंडा भगवान की बनाई हुई, और इसी तरीके से भगवान की बनाई हुई हर चीज़ जो पूरी है
वो संपूर्ण है अपने। एक अंडा भगवान ने पूरा बनाया इसलिए है कि आप उसको पूरा खाएं। अब कुछ लोग हैं जो 20 अंडे खाते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि 20 में अगर आपको 20 खाना है, मैं उसकी इजाज़त नहीं देता, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आपके ब्लड की मात्रा कैसी है। मैं आँख बंद करके कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं बोल दूं कि 10 अंडे खाना है और आदमी सिर्फ 10 अंडा खा के बैठ जाए तो तबीयत खराब हो सकती है। तो अंडा मेरे हिसाब से भरपूर फूड है। 4 से 5 अंडे हर दिन बंदे को खाने चाहिए। अगर आप 5 अंडे खा रहे हैं तो आपको 5 में 3 पूरे अंडे खाएं, 2 का सिर्फ सफ़ेद खाएं। लेकिन हम आज इस धरती पे यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं, आँख नाक कान सब हमारा स्वस्थ इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी सदियां निकाल दी यही सब खाकर। अब डॉक्टर साहब मैं कुछ जल्दी प्रश्न करना चाहूँगा और आप 1-2 शब्दों में जल्दी बता दीजिएगा। जल्दी प्रश्न ये है कि एनीमिया जिनको उनकी कमी हो उनको क्या क्या खाना चाहिए? बीट क्या क्या होता है उसमें? बीट रूट में आपको अगेन वो पूरा फ्रूट है, पूरा वेजिटेबल है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सारी क्षमता मिल जाएगी। हरी पत्तियां खाइए, स्पिनच खाइए। एक चीज होती है आयरन। कुछ लोगों का ब्लड प्रोफाइल देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि उनको कितना आयरन खाना चाहिए, लेकिन बीट रूट बेस्ट ऑप्शन। जिनकी आंखों की रोशनी कम है उनको क्या क्या खाना चाहिए? आंखों की रोशनी कम होने के लिए आप कैरेट खा सकते हैं, लेकिन अगेन कुछ लोगों को आंखों की रोशनी खराब होने का कारण उनके माता पिताओं से भी आता है। तो जीन्स में भी आपके बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो माँ बाप से बच्चों में पहुंचती हैं। एक समस्या पाइल्स की है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों में खान पान करने की समस्या पाई जाती है। जिनको पाइल्स है उनको खान पान कैसे करना चाहिए? साफ सुथरा बहुत, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें, अपना खाने का एक निश्चित समय डिसाइड करें। ये हर चीज जो हमारे सांस, मुंह, दांतों से कनेक्टेड होती हैं, उन सब का कारण हमारे पेट से। पेट में जो आपका मन करता है खाना खाने का, वो आपकी इंटेस्टाइन्स में, जिस तरीके से मैंने बताया कि हर खाना एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी खत्म। स्किन प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हाँ जी, स्किन का जिनको प्रॉब्लम है उनको क्या खाना चाहिए? स्किन वाले लोगों को एक तो क्योंकि अगर वो वेजिटेरियन है तो उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिश उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। धूप में थोड़ा सा कम निकलें, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहे हैं और उनके स्किन पे कितना धूप आ रही है। तो बहुत लोगों को स्किन की प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनको सूरज बहुत ज़्यादा वो दिन भर में। डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न है, किस किस खाद्य पदार्थों का कॉम्बिनेशन घातक है? 2 चीज अगर एक साथ लेंगे तो वो नुकसान करेगा। आम खान पान में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा कुछ होता है? सर, चीनी एक ऐसी चीज़ है जो अकेली देखी जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके का जीवन हम लोगों ने जीना शुरू किया है, जिस तरीके के खान पान आदमी मजबूर हो गया खाने के लिए, उसका अगर सेवन चीनी के साथ होता है तो थोड़ा सा आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम है। आप फैट को प्रोटीन के साथ खा सकते हैं, लेकिन आपने अगर फैट को कार्बोहाइड्रेट के साथ खा लिया तो आपकी फिर से वही ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। जैसे छोला भटूरा आप खाने के बाद आपको एकदम नींद क्यों आ जाती है? इसीलिए आती है क्योंकि बॉडी कहती है ये क्या आ गया हमारे पास, मुझे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आराम करना है। चीनी चावल मैदा, चीनी चावल जो भी सफ़ेद है, तो मैदा देखिए भाई, मैंने कहा कि कम मात्रा में आप कुछ भी खाएंगे आप सही जीवन जी पाएंगे, बशर्ते आप उसके साथ एक्सरसाइज भी करें। लेकिन आप अगर हर रोज मैदा खाएंगे, बढ़ के चीनी खाएंगे, तो आपका आज तो सवर रहा है, लेकिन आने वाला कल थोड़ा मुश्किल होगा। सारे श्रोताओं को आप एक संदेश दें, आखिर संदेश दें न्यूट्रिशंस के नाते कि अपना जीवन शैली को कैसे बनाएं। आप सुबह उठें, सांस लें, भरपूर पानी पिएं, देखें कि आपका दिन भर की दिनचर्या कैसी है, उसके हिसाब से आप खाना खाएं। अगर आप एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप एक एथलीट हैं, आप जो खाना खाते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी एनर्जी होती है वो आपका दिमाग। अब जैसे कुछ लोग पत्रकार हैं, कुछ लोग राइटर हैं, उनको भी खाना खाने की बड़ी ज़रूरत होती है, बिकॉज आपका दिमाग उतनी एनर्जी दे लेता है सोचने में। तो खाना उतना ही खाएं जितना आप बर्न कर पाएं और सही टाइम पे सो जाएं।
हर एक सूर्योदय देखें। रात को सूर्य अस्त के बाद सफेद लाइट से थोड़ा सा दूर रहें। घर में पीले रंग के बल्ब लगाएं जिससे आपकी नींद में आपको आसानी मिलेगी। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, क्योंकि साथ बहुत सारी परेशानियां नींद की वजह से हो जाती हैं, तो रात को एक स्नान लेने के बाद मोबाइल फोन का यूज ना करें और 10 से 10:30 के बीच में सोने की कोशिश करें, तो आप 11 बजे तक सो जाएंगे और सुबह 5-6 बजे तक उठ के सूर्योदय दीजिए, सूर्योदय को देखिए, प्रणाम करिए, सांस लीजिए, अच्छा जीवन जीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल जी, आपने बहुत अद्भुत और अच्छी जानकारी दी। ये आज के हमारे मेहमान डॉक्टर कुणाल जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।